विदिशा में 42 वर्षों तक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के रूप में सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर उमेश चंद्र गुप्ता अब अपने ही हक के भुगतान के लिए सत्याग्रह पर उतर आए हैं। उनका आरोप है कि सेवानिवृत्ति के 6 माह बाद भी उन्हें क्रमोन्नति एरियर और अन्य देय लाभों का पूरा भुगतान नहीं मिला। विरोध के अनोखे अंदाज में उन्होंने कलेक्ट्रेट की परिक्रमा लगाई, अधिकारियों और कर्मचारियों को गुलाब का फूल भेंट कर उनका कर्तव्य याद दिलाया एवं पैम्पलेट बांटकर अपनी अपील की। उनका कहना है कि यदि 6 जुलाई तक भुगतान नहीं हुआ तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगे। ज़्यादा ऐसा हो जा रहा उमेश चंद्र गुप्ता सहायक शिक्षक 28 फरवरी 2026 को रिटायरमेंट सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। 42 साल नौकरी करने के बाद शासन द्वारा जो हमें सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं वो भुगतान नहीं कर रहे हैं। अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय का नियंत्रण नहीं है बाबुओं पे और केवल हम लोगों का निरीक्षण करते हैं। समस्याओं का अब समय आ गया भुगतान के लिए तो मुलाकात ही नहीं करते, उनके पास समय नहीं है। मजबूरन मुझे अर्जित अवकाश का भुगतान खास करके है और तो क्रमोन्नति का भी है, चतुर्थ वेतनमान का उसका एरियर का भी है और विशेषकर है अर्जित अवकाश का जो 300 दिवस का हमें पात्रता है, 96 दिवस का दे दिया है और 204 दिन का और चाहिए। कितनी राशि है बकाया आपकी? लगभग मेन है अर्जित अवकाश का जिसमें 204 दिन का अर्जित अवकाश का दिए जाना है, उसमें 7-8 लाख का है भुगतान। कौन नहीं दे रहा है? डीडीओ क्या बोलते हैं? वो कह रहे नियम में नहीं आ रहा है, ये नहीं है। हमने वहाँ से मार्गदर्शन भी भिजवा दिया, बजट में भी है, उसका अर्थ के अनर्थ निकालते अपने हिसाब से। तो पहले 96 दिन के निकाला तो फिर कहने लगे पात्रता नहीं है। फिर हम गए वित्त विभाग गए बल्लभवन तो वहाँ से आया गाइडलाइन तो कहने लगे अब उसमें भी अनर्थ लगा रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि केवल 102 दिन का और निकला। हमने कि जो बन रहा है वो तो पहले निकालो। तो आज यहाँ आप कलेक्ट्रेट में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कलेक्टर साहब को ध्यान आकर्षित करने आ रहे हैं कि हमारे लिए भी समय निकालें और ये लापरवाह जो बाबू हैं डीडीओ इनकी जांच करके कार्रवाई करें। क्या किया है आपने? आज हमने परिक्रमा किया है और उन्हें पुष्प देकर ईश्वर तुल्य मान के भेंट करेंगे कि हमारे ध्यान दे सकें। इसमें ये लिखा है कि समय निकाल कर हमें समय दें और हमारी समस्या व्यथा को सुने और जो लापरवाह है उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कितनी परिक्रमा लगा रहे हैं आप? अभी एक परिक्रमा आज एक लगाई है और डेली 2 तारीख से 5 तारीख तक डेली हमारे एक बार इनके सामने आके आग्रह करना सत्याग्रह है और 6 तारीख से दुर्गा नगर चौराहे पे आमरण अनशन अनिश्चितकालीन। पहले कहाँ पर क्या करके आए हो? अभी जिला शिक्षा अधिकारी में पूरे कार्यालय में पुष्प सभी अधिकारी बाबुओं को देके आए हैं, उनका परिक्रमा करके आए हैं। सहायक शिक्षक है आपके यहाँ से रिटायर हुए हैं उमेश गुप्ता, जो है सत्याग्रह कर रहे हैं कि उनको एरियर की भुगतान नहीं किया गया है, क्रमोन्नति और भी बहुत सारी चीजें रही हैं। तो अपने यहाँ से क्या जो है कदम उठाया गया इस मामले को और कहाँ पेंडेंसी है? ये जो उमेश गुप्ता जी हैं ये रिटायर्ड हुए हैं और इनका पूरा जो भुगतान होता है विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय विदिशा से होता है। 35 वर्ष की जो समयमान वेतनमान है, चतुर्थ वेतनमान, इनके भी हमने समय से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसका भुगतान विकासखंड जो विदिशा है वहाँ से होगा। और दूसरी बात जो सत्याग्रह की बात कर रहे हैं जिसमें अर्जित अवकाश की बात की गई है, तो मेरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि जो सेवा पुस्तिका में जितनी भी अर्जित अवकाश हैं वो पूरा भुगतान कर दिया गया है। अब इनके खाते में कोई भी शेष अर्जित अवकाश नहीं है। फरवरी 28 को ये सेवानिवृत्त हुए थे, तकरीबन 6 माह बीत चुके हैं। इनको ये विलम्ब का कारण क्या बनता है? विलम्ब का कारण मैंने डीओ साहब से पूछा था तो वही कहता मैं दिखवा लेता हूँ उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि पूरा जो मामला है ये ऑनलाइन है IFMSY और यहाँ से पूरा कुछ लेखा को जाता है। तो मैंने कह दिया इस पर आप थोड़ा देख लें, इसको संज्ञान में ले लें और जल्दी ही कार्रवाई करें।
शिक्षक का आरोप ये भी है कि मतलब उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है, इसके बाद जो उनके रुपये ये भुगतान किए जा रहे हैं। नहीं, इस संबंध में कोई भी यहाँ शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही किसी टीचर की प्राप्त हुई है कि वहाँ पर ऐसा मामला चल रहा है।